हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लास्ट के सेशन में हमने देखा था लाइट क्या होती है, लाइट की प्रॉपर्टी क्या होती है, इन सब पे हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे लाइट में रिफ्लेक्शन के बारे में। रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश किसी चिकनी व पॉलिशदार सतह पर आपतित होता है। प्रकाश जब किसी चिकनी व पॉलिशदार सतह पर आपतित होता है तो उसका अधिकतम भाग सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाता है। उसी माध्यम में लौट जाता है मतलब प्रकाश जिस भी माध्यम से आया था पुनः उसी माध्यम में लौट जाएगा। जैसे यहाँ पे हम समझ सकते हैं, ये हमारे पास एक प्लेन दिया हुआ है। यहाँ पे हम मान सकते हैं ये हमारे पास कोई चिकनी सतह भी हो सकती है, ग्लास हो सकता है, कांच हो सकता है। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास लाइट की एक रे, तो यहाँ पे आपको दिख रही है, इस सतह के ऊपर क्या है, आपतित हो रही है। तो ये जो हमारा प्रकाश ऊपर से आ रहा है, तो ये जो हमारा माध्यम है इसे हम मान सकते हैं ये एयर होगा, वायु होगी या कुछ और भी हो सकता है। तब जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर किसी चिकनी सतह पर या पॉलिशदार सतह पर पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग, मैक्सिमम पार्ट जो लाइट का है वो क्या करता है, पुनः उसी भाग में इस प्रकार से, देखिए इस प्रकार से क्या होता है, पुनः उसी भाग में वापस लौट जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये लाइट की जो रे है ये क्या करिए, प्रकाश का जो अधिकतम भाग है पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जा रहा है। प्रकाश की यही घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। जैसे हम देख रहे हैं बार बार यहाँ पे, ये हमारी लाइट रे है। ये लाइट रे क्या हो रही है, किसी भी स्मूथ सरफेस पे पड़ती है और पड़ने के बाद पुनः वापस वो अपने माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहाँ पे एक चीज़ आपको नोट करने वाली बात है, प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश की चाल हमेशा नियत रहती है। मीन्स प्रकाश में जब भी परावर्तन की घटना होगी, लाइट में जब भी रिफ्लेक्शन होगा तो उसकी स्पीड पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, उसकी चाल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मीन्स प्रकाश की जो चाल है वो नियत रहती है। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ पे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के प्रकार। परावर्तक पृष्ठों की प्रकृति के अनुसार, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे गलती से प्रश्नों लिख गया है, यहाँ पे पृष्ठों होगा, यहाँ पे क्या होगा, पृष्ठों। तो इसको जरा देख लीजिएगा। परावर्तक पृष्ठों की प्रकृति के अनुसार परावर्तन को निम्नलिखित दो भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में? दो भागों में बांटा जा सकता है। किस चीज़ को? परावर्तन की घटना को। मीन्स रिफ्लेक्शन के जहाँ पे टाइप्स होंगे वो 2 टाइप्स निकल के आएंगे। तो यहाँ पढ़ते हैं हम। फर्स्ट टाइप हमारे पास क्या दिया है, नियमित परावर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। नियमित परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश का परावर्तन किसी पालिश युक्त चिकने तल से होता है तो प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समानांतर होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे हम नीचे देख सकते हैं, ये हमारे पास एक स्मूथ सरफेस, कोई चिकना तल यहाँ पर है। प्रकाश की बहुत सी किरणें क्या हो रही हैं इसके ऊपर,
आपतित हो रही हैं, रिफ्लेक्टेड रेज, यहाँ पे क्या है, बहुत सी किरणें एक साथ होती हैं, आपतित हो रही हैं, पड़ रही हैं, और पड़ने के बाद देखिए एक दूसरे के समांतर क्या हो रही हैं, रिफ्लेक्टेड रेज, परावर्तित किरणें एक दूसरे के समांतर क्या हो रही हैं, परावर्तित हो रही हैं। तो इस प्रकार की जो किरणें हैं, समांतर किरणें जो जा रही हैं परावर्तन के बाद में, इस जो घटना होती है, इस प्रकार के परावर्तन की घटना को हम क्या कहते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन, नियमित परावर्तन कहते हैं। एक बार फिर समझे इसको। जैसे हमारे पास यहाँ पे कोई एक प्लेन है, इस प्लेन पे प्रकाश की बहुत सी किरणें इस प्रकार से आकर इस पे क्या हो रही हैं, आपतित हो रही हैं, पड़ रही हैं, गिर रही हैं, कुछ भी कह सकते हो आप। अब यहाँ पे इस तल पे पड़ने के बाद या गिरने के बाद यदि ये सभी किरणें एक दूसरे के पैरेलल समांतर परावर्तित होकर निकल जाती हैं, तो इस प्रकार की घटना को हम क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन कहते हैं। बढ़ते हम सेकेंड टाइप पे। सेकेंड टाइप हमारा है अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश का परावर्तन किसी, देखिए यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, गलती से छप गया, यहाँ पे क्या होना चाहिए, किसी खुरदरे तल से, किसी खुरदरे तल से, मीन्स जो सरफेस हमारा वो चिकना नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ को जरा ध्यान दे लेंगे पढ़ते समय। यहाँ पे क्या होगा, खुरदरा तल। तो जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरे तल से होता है तो प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं। इस प्रकार के परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। देखिए यहाँ पे भी मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे क्या होगा, अनियमित परावर्तन कहते हैं। मीन्स इसको हम समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास एक प्लेन है, अब इसकी जो सतह है वो क्या है, खुरदरी है, इस प्रकार की है। इसको थोड़ा सा हम इधर दे सकते हैं, इधर देख लेंगे हम। ये हमारे पास क्या एक तल था, इसकी जो ऊपरी सतह है वो इस प्रकार से खुरदरी सतह है। अब इसके ऊपर जो प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं, आपतित होने के बाद ये किरणें विभिन्न दिशाओं में क्या होती हैं, फैल जाती हैं। कोई किरण इस साइड में जा रही है, कोई इस साइड में जा रही है। मीन्स परावर्तन में जो किरणें हैं आपतित होने के बाद जब भी ये वापस पुनः लौटती हैं अपने माध्यम में, तो ये एक दूसरे के पैरेलल ना चलकर, एक दूसरे के समांतर ना चलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं। मीन्स परावर्तित होने के बाद इनका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है। जैसे देखिए ये किरणें आ रही हैं, बट जब यहाँ से इनका परावर्तन होता है तो ये किरण सीधे जा रही है, ये किरण इस साइड में जा रही है, ये किरण इस साइड में जा रही है। मीन्स सभी किरणें परावर्तित होने पर विभिन्न दिशाओं में, अलग अलग दिशाओं में क्या होती हैं, बढ़ती हैं। तो इस प्रकार के परावर्तन को हम अनियमित परावर्तन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं इस पे। अब हम लोग पढ़ेंगे परावर्तन के नियम क्या होते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम। परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम होते हैं। अभी हमने इसके पहले पढ़ा परावर्तन के टाइप्स में, रिफ्लेक्शन के टाइप्स में, रिफ्लेक्शन के प्रकार कितने होते हैं। तो हमने क्या देखा, वहाँ पे भी रिफ्लेक्शन के जो है 2 टाइप्स निकल के आ रहे हैं, 2 प्रकार निकल के आ रहे हैं। पहला प्रकार क्या था हमारे पास, नियमित परावर्तन, और दूसरा क्या है, अनियमित परावर्तन। मीन्स जिसमें किरणें पड़ने के बाद एक दूसरे के समांतर निकल जा रही थी, तो ये तो हमारा क्या था, नियमित परावर्तन। और जिसमें किरणें पड़ने के बाद समांतर नहीं, विभिन्न दिशाओं में क्या हो रही थी, वापस लौट रही थी, तो उसको हमने क्या कहा था, अनियमित परावर्तन। तो वहां 2 प्रकार का था। उसी प्रकार से यहाँ पर परावर्तन के नियम भी क्या है, 2 प्रकार के नियम है, या परावर्तन के 2 नियम कह सकते हैं हम। परावर्तन के 2 नियम है। फर्स्ट नियम हमारे पास क्या है, प्रथम नियम, आपतित किरणों, परावर्तित किरणों तथा आपतन बिंदु।
पर डाला गया अभिलंब तीनों सदैव एक ही तल में होते हैं। यहाँ पल लिख गया है, इसको देखिएगा, यहाँ पे तल होगा, क्या होगा, तल, एक ही तल में होते हैं। मीन्स इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमारे पास ये क्या है, ये कोई स्मूथ सरफेस है। अब कोई प्रकाश की किरण यहाँ पर आ रही है, तो जब भी कोई प्रकाश की किरण आती है तो इसे हम नाम देते हैं आपतित किरण, और जब भी कोई किरण क्या होती है, परावर्तित होती है, तो उसे हम नाम क्या देते हैं, परावर्तित किरण। तो ये किरण आ रही है, इसलिए इसको हमने क्या कहा, आपतित किरण। और यहाँ से ये किरण क्या है, वापस जा रही है, तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, परावर्तित किरण। और इस वाले पॉइंट को, ये जो हमारे पास पॉइंट है, इस वाले पॉइंट को हम क्या नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को हम नाम देते हैं आपतन बिंदु। ये जो हमारा पॉइंट है, फिर से देखिए इसको जरा, थोड़ा सा ये मिस्टेक हो रहा है। ये जो हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट को हम क्या नाम दे देते हैं, आपतन बिंदु। तो ये हमारी आपतित किरण, ये हमारी परावर्तित किरण, और ये हमारा आपतन बिंदु। इस पर खींचा गया विलंब, ऊपर से हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, एक लंब खींचते हैं। तो ऊपर से खींचा गया विलंब, ये तीनों कहाँ है, सदैव एक ही तल में होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं। क्लियर हुआ? फिर से इसको एक बार हम देखते हैं। माना ये हमारे पास क्या है, एक प्लेन है, ठीक है। अब इस प्लेन के ऊपर एक किरण क्या है, ये किरण आ रही है, तो इसका नाम क्या हो गया, आ रही है तो आपतित किरण। अब यहाँ पे पढ़ने के बाद ये क्या होगी, परावर्तित होगी, तो ये क्या हो गई, परावर्तित हो गई, तो इसका नाम क्या हो गया, परावर्तित किरण। अब दोनों किरणें मीन्स ये आपतित और परावर्तित जहाँ पे मिल रही थी, इसी को हम नाम क्या देते हैं, आपतन बिंदु। ये हमारा क्या होगा, आपतन बिंदु। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब, ये जो हमारा हम यहाँ पे अविलंब खींच रहे हैं, खींचा गया विलंब, ये तीनों क्या होते हैं, सदैव एक ही तल में होते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा पहला नियम। ठीक है, अगर आपको अभी नहीं क्लियर हो रहा है तो आप 3 शब्दों को अच्छे से ध्यान रखें, केवल 3 शब्द। पहली चीज क्या है, आपतित किरण। दूसरी चीज क्या है, परावर्तित किरण। और तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, आपतन बिंदु। आप हमारे साथ बोलिए, याद हो जाएगा आपको। आपतित किरण, ये आपका परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, पर खींचा गया अभिलंब, तीनों कहाँ होते हैं, सदैव एक ही तल में होते हैं। जैसे ये हमारे पास है तल, ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये आपतन बिंदु, इस पर खींचा गया विलंब, तीनों सदैव एक ही प्लेन में, एक ही तल में होते हैं। अब देखते हैं सेकेंड लॉ क्या है, इसका द्वितीय नियम क्या है। सेकेंड लॉ में देखते हैं हम द्वितीय नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। मीन्स आपतन कोण का मान क्या है, परावर्तन कोण के मान के बराबर है। इंसिडेंट एंगल क्या है, रिफ्लेक्टेड एंगल के क्या है, इक्वल है, बराबर है। जैसे कि देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब भी हम कोई यहाँ पे एक प्लेन खींचते हैं, अब ये जो हमारी किरण आ रही है, इसे तो हम नाम दे देते हैं आपतित किरण और इसको हम नाम दे देते हैं परावर्तित किरण। और जब भी हम यहाँ से अभिलंब खींचते हैं, तो अब जो ये हमारे पास कोण बन रहा है, इस साइड का ये कोण जो है एंगल, इसे हम बोलते हैं आपतन कोण और इसे आई से हम डिनोट करते हैं। तो ये इंसिडेंट एंगल आपतन कोण, और ये जो हमारा कोण है ये होता है हमारा परावर्तन कोण आर। ठीक है, रिफ्लेक्शन एंगल आर हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि इस एंगल का जो मान है, ये टोटल मान इस एंगल के मान के क्या है, बराबर होता है।
ये हमारा द्वितीय नियम है, सेकेंड लॉ है। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। मीन्स आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं क्लास। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पढ़ा है आज। सबसे पहले हमने क्या देखा, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब किसी चिकने तल पर कोई प्रकाश किरण पड़ती है और पड़ने के बाद पुनः वह उसी माध्यम में लौट जाती है, तो प्रकाश के इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, फिर हमने पढ़ा रिफ्लेक्शन क्या है, दो प्रकार का होता है। फर्स्ट हमने क्या पढ़ा, यहाँ पे हमने देखा नियमित परावर्तन। मीन्स जब प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, किसी भी तल पर पड़ती हैं और पड़ने के बाद यदि वे एक दूसरे के पैरेलल, एक दूसरे के समांतर परावर्तित होती हुई वापस चली जाती हैं, तो इस घटना को नियमित परावर्तन कहते हैं। और यदि हमारे पास जो प्लेन है वो हमारे पास क्या है, खुरदरा है, तो जब भी किरणें ऊपर से आपतित होती हैं तो वो परावर्तित होते समय विभिन्न दिशाओं में क्या करती हैं, चली जाती हैं। मीन्स एक दूसरे के समांतर नहीं जाती हैं, तो इस घटना को हम अनियमित परावर्तन कहते हैं। फिर हमने पढ़ा इसके बाद में परावर्तन के नियम। परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों सदैव एक ही तल में होते हैं। ठीक है, फिर सेकेंड लॉ हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, आपतन कोण का मान। ये हमारे पास यहाँ से जो एंगल बन रहा होता है इसे हम क्या बोलते हैं, आपतन कोण। इस आपतन कोण आई का मान इस परावर्तन कोण आर के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो आपतन कोण आई का मान परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। ठीक है, आगे की क्लास कल हम देखते हैं, कल पढ़ेंगे, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, प्रकाश के कुछ और गुणों के बारे में। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी रही इसके बारे में आप सभी लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने सभी फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो सभी लोग भी अपनी पढ़ाई को रेगुलर जारी रख सकें। ठीक है, इसके बाद भी हम और भी क्लासें लाएंगे और मैथ की क्लास भी हम हो सकता है ट्यूसडे से स्टार्ट कर दें, तो मैथ की क्लासें भी आपको रेगुलर मिलेंगी। ठीक है, तो आज की क्लास बंद करते हैं। सभी के लिए धन्यवाद।